हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंश्योरेंस फॉर ऑल। इसके अंदर हम ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में सैकड़ों टन गोल्ड हर साल आता है, सारे के सारे होल ऑफ कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर हम इन सब का इंश्योरेंस करें जो ज्वेलरी हमारे पास है, तो इसमें सबके भलाई है। कल के दिन आपको नुकसान हो तो आपको ज्वेलरी का क्लेम मिल सकता है। अब सबसे पहले देखिए कि आज के दिन यंग जनरेशन है, वो ज्वेलरी खरीदती है कैसे? चेक से खरीदती है, बैंक से पेमेंट करती है, क्रेडिट कार्ड से देती है, डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करती है। दिस इज फैंटास्टिक। उसमें क्या फायदा? क्या आपको पक्का बिल मिलता है, बाकायदा जीएसटी बिल का। उसके अंदर बिल के अंदर पूरा प्रॉपर डिटेल, क्या आइटम है, क्या उसका वजन है, क्या प्योरिटी है, क्या उसमें लगा हुआ, हर चीज की ज्वेलरी। इससे आपको ज्वेलरी का इंश्योरेंस करना आसान हो जाता है। अगर आप ऐसे केस के अंदर अगर परचेज करते हैं ऑनलाइन और आपको बस सारी चीजें, तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको क्या करना, सिर्फ डिटेल देना, भैया ये लो डिटेल, ये डिटेल, इसका आप इंश्योरेंस कर दो। आपको इंश्योरेंस का आपको आपने चेक दे दिया, अगले को आज इंश्योरेंस भी आजकल क्या ऑनलाइन होने लग गई है। आजकल हाउस होल्ड ऑलवेज पॉलिसी आप दे सकते हैं, उसके अंदर जाकर के ज्वेलरी का भी एक क्लॉज होता है, उस वाले में ज्वेलरी की डिटेल आपने डाल दी, डाल करके आपका इंश्योरेंस हो जाता है। इससे क्या रहता है कि प्रॉपर आपका इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर आपको क्लेम मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कल के दिन आप अगले साल आप नेक्स्ट ईयर जाते हैं वापस इंश्योरेंस को, क्योंकि इंश्योरेंस हमेशा एक साल के लिए होता है। अगले साल इंश्योरेंस करवाने के लिए फिर जाते हैं, तो अगले साल आप क्या कीजिए, उसके अंदर देख लीजिए वैल्यूएशन में क्या बढ़ा, अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा करके इंश्योरेंस करवा लीजिए। उससे क्या रहेगा, आपका प्रॉपर इंश्योरेंस आपका होता रहेगा। ये ज्वेलरी का इंश्योरेंस का मेरा मकसद एक ही बताना है कि यंग जनरेशन के लिए उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। अगर आप बिल लेकर के करते हो काम, नो प्रॉब्लम बट ऑल, आपका ज्वेलरी का इंश्योरेंस आपका प्रॉपर सारे का सारा हो जाता है। इन बिटवीन अगर कोई परचेज करते हो, इंश्योरेंस कंपनी को आप इन्फॉर्म कर सकते हो, भैया इन बिटवीन मैंने और भी ज्वेलरी परचेज करी, आप इसको आप ऐड कर लीजिए। अगर कोई ज्वेलरी आपको ऐसी मिले पेरेंट्स से, किसी से जिसका आपको बिल नहीं है, फाइन, आप इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेरेशन दे सकते हैं, ये मेरी और भी ज्वेलरी आप ऐड कर लीजिए जिसका मेरा बिल नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी बिल नहीं मांगते अभी, वो तब मांगेगी जब आपका क्लेम होगा तब, या फिर जब पूछेगी उसमें कहां से आई, क्या आई। बिल होना इज नॉट ए नेसेसरी। एक चीज आप ध्यान रखिए, इंश्योरेंस करते हैं इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड वैल्यू, यानी कि आपने और मैंने एग्री कर लिया भैया 2 लाख की ज्वेलरी और फाइन, ये रही उसकी डिटेल, ओके दिस इज वन। सेकंड, डिक्लेयर्ड वैल्यू, आपने जो वैल्यू डिक्लेयर कर दी उस बेस पे इंश्योरेंस लेगा। इंश्योरेंस करते समय कोई नहीं मांगता आपसे, ये एट द टाइम ऑफ लॉस तब वो मांगता भैया आपके पास क्या, इसकी डिटेल क्या है। डिटेल आपने दे दी, कोई फोटो दे दी, आपने वीडियो दे दी, आपने बिल दे दी, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट दे दी, नहीं तो आप एक एफिडेविट दे देता, भैया ये मेरे पेरेंट्स ने दी थी, फाइन, दैट इज मोर दैट, दे कैन नॉट फोर्स यू टू हैव ए बिल। लेकिन बिल अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बिल अगर नहीं है तब भी आपका इंश्योरेंस होगा। लेकिन आज का जो मकसद है मेरा बताने का, यंग जनरेशन के लिए जो बिल लेके काम करते हैं, बिल लेके ज्वेलरी परचेज करते हैं, दैट इज फैंटास्टिक। उनको कहीं कोई दे शुड ऑलवेज इंश्योर कि मेरी इंश्योरेंस हो जाए ज्वेलरी की। थैंक यू। या फ्रेंड्स, वापस आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, इंश्योर फॉर ऑल। आज हम डायमंड ज्वेलरी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को इतना सालों का जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, मैं देखा हमेशा गोल्ड ज्वेलरी है, कुछ ज्वेलरी हमारी डायमंड की भी होती है। डायमंड की ज्वेलरी अगर आप परचेज करते हो, आपने परचेज करी डायमंड की ज्वेलरी, फाइन, वेरी फाइन, आपने फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की ज्वेलरी परचेज करी, आपने जो भी अलग अलग चीजें, उसके ऊपर आइटम डेबिट हर चीज डाला हुआ, प्योरिटी ऑफ गोल्ड डाला हुआ, डायमंड का रेट डाला हुआ, डायमंड का हर चीज डालकर आपको बिल मिलकर जीएसटी बिल परफेक्टली ओके। आपने मान लो 5 लाख की परचेज करी, आपने इंश्योरेंस करवा लिया 5 लाख की। 2-4 साल के बाद आपको लगता नहीं है डायमंड की वैल्यू बढ़ गई है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई है, अब मैं इंश्योरेंस 5 लाख इज नॉट जस्टिफाइड, 5 लाख बहुत कम, अब इसकी 8 लाख की वैल्यू हो गई है फॉर एग्जाम्पल। 5 साल के बाद आप सोचते हो फाइन, ऐसे कैसे आपको करना है, यू शुड गो टू ए ज्वेलर कि भैया मेरे को एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट दे दो, या वैल्यूअर के पास जाओ, वैल्यूअर आपको वैल्यूएशन दे देगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट दे देगा, भैया इसके वैल्यू इतने नहीं है, फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस दे विल गिव यू वैल्यूएशन सर्टिफिकेट के भैया अब इसकी वैल्यू 8 लाख है फॉर एग्जाम्पल। 8 लाख के लेकर आप इंश्योरेंस करवा लीजिए इंश्योरेंस कंपनी से। उसमें आपके पास सपोर्टिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं चाहिए आपके वैल्यूएशन रिपोर्ट, लेकिन आपको चाहिए कल के दिन खुदा ना खास्ता ये आइटम लॉस होती है, देन यू कैन से लोग ये मेरे वैल्यूएशन है, इस बेस पे मैंने इसको करवाया था, डायमंड की वैल्यू ये है, नाउ गोल्ड की वैल्यू ये है, मेकिंग मेरी ये, लेकिन सारे लग करके आज के दिन की मेरी वैल्यू 8 लाख का बेसिस ही है। अदरवाइज आपके पास 5 लाख का बिल है, अब 8 लाख का तो कोई वैल्यूएशन नहीं। कोई डायमंड एक ऐसी चीज है जिसका बाजार के अंदर मार्केट में रेट नहीं निकलता, गोल्ड का रेट नहीं करता। आज ये 50,000 10 ग्राम का भाव है, 60,000 का भाव है, 40,000 का था, 7, तो लेकिन डायमंड का नहीं निकलता। डायमंड इज समथिंग वेरी डिफरेंट थिंग। डायमंड के अंदर आपको वैल्यूएशन लेना पड़ता है कि सर ये मेरा डायमंड था, इतने कैरेट का डायमंड था, ये रेट का था, आज के दिन इस रेट का इतना हो गया, तो आपके लिए आसान रहेगा डायमंड का अगर आप प्रॉपर वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ले लेंगे। अगर आपको कुछ ओल्ड ज्वेलरी भी अगर है जिसके अंदर डायमंड लगा हुआ है, जिसका आपका बिल नहीं है, फाइन, उसका भी वैल्यूएशन करवा लीजिए। डायमंड की ज्वेलरी का वैल्यूएशन आप करवा लेंगे, वैल्यूएशन आपके पास होगी। साथ में ये जरूर कीजिए कि फोटो वीडियो जरूर रखिए,
कि साहब ये मेरे फोटो, आज के दिन फोटो वीडियो लेना इस चीप, आसान, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल कि फोटोग्राफ को जाना कहीं नहीं जाना, मोबाइल से खींचा रख लिया, क्लाउड पे स्टोर कर लिया, कहीं रख लिया, भैया ये मेरी ज्वेलरी, इसका मेरे फोटोग्राफ है, ये मेरी वीडियो और ये हमारा वैल्यूशन। वैल्यूशन के अलावा अगर आप फोटो वीडियो लेते इसके लिए आपका, और इस बीच में अगर आप कोई ज्वेलरी ऐसी लेते हैं जो डायमंड की है जिसके अंदर आपका बिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फाइन, गो गेट ए वैल्यूशन रिपोर्ट। वैल्यूशन रिपोर्ट लेकर आपको वैल्यूशन आ जाएगी, उसका आप इंश्योरेंस करवा लीजिए, उससे करेंगे कि आपका सारे के सारी चीज का प्रॉपर इंश्योरेंस आपका होगा रहेगा एंड हर चीज का। तो अब मैंने आपको इस वाले शॉर्ट का, तो मैं आपको डायमंड का आपको बता रहा हूँ, डायमंड की ज्वेलरी के अंदर क्या है, गोल्ड में प्रॉब्लम नहीं है, डायमंड में प्रॉब्लम आती है, तो यू शुड ऑल डायमंड। एक चीज ध्यान रखिएगा, मेकिंग चार्जेस इज ऑल्सो हायर देन नॉर्मल गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड ज्वेलरी में अगर 10-15% लगता, डायमंड में कॉस्ट मोर, में भी 20% लग जाए, 25 लग जाए, इसलिए आपको वैल्यूशन में ऐड होकर के वैल्यू आपको दे दे 10 परफेक्ट ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट डायमंड ज्वेलरी इंश्योरेंस। हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंश्योरेंस फॉर ऑल। आज हम ज्वेलरी के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज के दिन ऑल ओवर इंडिया क्या सिस्टम फैल रहा है। पीपल आर बाइंग ज्वेलरी ऑल्सो ऑनलाइन एंड दिस इज वेरी सेफ। बड़े बड़े ज्वेलर ऑनलाइन आजकल ज्वेलरी बेच रहे हैं। आप ज्वेलरी, ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदने का बहुत बड़ा फायदा है, क्या आपको ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो, ऑनलाइन आपका बिल आ जाता है, ज्वेलरी की डिजाइन आ जाती है, प्योरिटी ग्रेड एवरीथिंग कम्स। एक केस में आपको बता रहा हूँ, एक क्लेम मैंने हैंडल किया जिसके अंदर अगले ने 50 लाख की ज्वेलरी ऑनलाइन परचेस करी, बाकायदा ऑनलाइन से पेमेंट किया, बैंक से पेमेंट किया, ऑनलाइन बिल आ गया, सब कुछ आ गया, फाइनली दैट ज्वेलरी वाज स्टोलन, चोरी होगी, फाइन। अब डाउट तो आप रेज नहीं कर सकते कि तूने परचेस किया है नहीं किया, चोरी होगी, चोरी भी क्या गया, ही वाज स्टूडेंट, बट वो पैसा वाला था, स्टूडेंट था, बोला कि मैं पहले काम करता था, मेरे पैसे कमाए थे, मैंने ज्वेलरी, मैं यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ, ये वन रूम में अपने टेबल के अंदर ड्रॉअर में डाल करके ज्वेलरी छोड़ दिया, बाहर के गया, पीछे जाके कोई ताला तोड़ के ज्वेलरी चोरी करके ले गया। बट इट वॉज वेरी इजी फॉर हिम टू प्रूव, ये देखो फोटोग्राफ, ये डिजाइन, ये पेमेंट, ये हमारा बिल, इंश्योरेंस कंपनी कुड नॉट से नो। आपने पुलिस को एफआईआर दर्ज वगैरह आपने सारी करी, पुलिस ने फोर्सिबल एंट्री भी लगा दी, साहब तोड़ करके लेके गया, फाइन, ही गॉट द क्लेम, 50 लाख का उसको पूरा कवर क्लेम मिल गया। अब देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूं कि भी अगर आप बिल लेके जाते हैं, देयर इज नो डाउट ऑन यू, पेमेंट आपने किया परफेक्टली ओके, ज्वेलरी की डिजाइन आ गई, ये आइटम, ये इसकी प्योरिटी, ये डायमंड लगा हुआ, ये गोल्ड लगा हुआ, ये मेकिंग चार्जेस, सारी चीज लगा करके आपके टोटल आ गई, फाइन, यू गेट द क्लेम। तो ये चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। अगर आप प्रॉपर बिल लेकर के काम करते हैं, बिल अगर नहीं है तो वैल्यूशन सर्टिफिकेट लेकर के काम ज्वेलरी का इंश्योरेंस करते हैं, योर क्लेम इज परफेक्टली ओके एंड एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी। तो ये मैंने एक एग्जांपल आज आपको बताया। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंश्योरेंस फॉर ऑल। आज मैं डायमंड ज्वेलरी के एक चोरी का केस आपसे डिस्कस करता हूँ। मैं केस कौन से डिस्कस कर रहा हूँ, यू विल बी सरप्राइज, जो मैंने डील किए हुए एज इंश्योरेंस सर्वे मैंने डील किए हुए ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो दिस आर ऑल प्रैक्टिकल केस स्टडीज जो हर आदमी को समझ में आ सकते हैं इजीली। अब क्या, एक लेडी ने डायमंड की एक अंगूठी खरीदी, डायमंड वाज अराउंड 20 लाख का डायमंड था, 20 लाख का डायमंड, उसने एक अंगूठी बनवाई, बना करके उसको गले लगवा ली, फाइन, इट वाज वेरी गुड डायमंड एंड ऑल दैट, फाइन। अब वो लेडी बाजार में शॉपिंग करने के लिए कार से बाहर निकली, कार का दरवाजा बंद किया, बंद करके सामने सब्जी वाले से ली, और पीछे से दूसरा आदमी आया, कार का दरवाजा खोला, खोल करके चोरी करके बैग ले गया, और ये लेडी सब्जी लेके जब वापस अंदर आए तब तक देखती मेरी बैग चली गई, और बैग के अंदर उसके डायमंड की एक अंगूठी थी। नाउ डायमंड की अंगूठी थी, दैट इज द वन पार्ट। नाउ सी हैड ए प्रॉपर बिल, अगले के पास प्रॉपर बिल था, बाकायदा 20 लाख का पेमेंट किया हुआ, डायमंड की डिजाइन थी, सारी चीज डायमंड की, और डायमंड की उसने अंगूठी बनवाई, वहां से एक ज्वेलर का भी था कि साहब यहाँ से मेरी अंगूठी बनवाई है, तो ऑल दैट थिंग वाज देयर। साथ में अगले के पास फोटोग्राफ है, साथ अगले के पास वीडियो थी, शी वाज ए रिच लेडी। अगले ने इंश्योरेंस क्या किया, जो ही परचेज कर दिया, अगले ने सीधा इंश्योरेंस कंपनी को बिल भेज दिया, भैया ये रहे मेरे बिल, प्लीज इंश्योर इट। इंश्योरेंस कंपनी ने हाथों इंश्योरेंस किया, प्रीमियम ले लिया, इट वाज कवर्ड इन द पॉलिसी, एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी उसमें कवर होगी, फाइन, फेयर एनफ, आपने एडिशन कर ली, गुड। ऐसे केस के अंदर जब आप इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, द चांसेस ऑफ क्लेम रिजेक्शन इज नॉट देयर एट ऑल, 100% आपको क्लेम मिलेगा। मैंने क्लेम को रिकमेंड किया, फाइनली लगा कि कार से दरवाजा कैसे खोल सकता है, जब उसने बंद कर दी, ऑटोमेटिकली बंद हो गया, फाइन। हर एक्सपर्ट जो कार में चोरी करने, दे आर वेरी एक्सपर्ट, दे आर वेरी गुड, दे आर सो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट कि आप सोच भी नहीं सकते, फाइन, द रिपोर्ट वाज गिवन बाय द कार मैन्युफैक्चरर, यस सम एक्सपर्ट पर्सन कैन ओपन द डोर। अब क्या होता है, इधर से आपने बंद किया, सेम टाइम में अब अगला देखता, उस समय मैं दरवाजा खोल लूं, पता ही नहीं चला आपको, आपने बंद किया, उधर से थोड़ा सा खोल लिया, आया लेकर के चला गया। तो कार चोरी करना इज वन पार्ट। बेसिकली आपके पास अगर इंश्योरेंस है,
आपके पास अगर ज्वेलरी का बिल वगैरह है, फोटोग्राफ है, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, आपको क्लेम मिल जाता है। इंश्योरेंस करवाइए और इससे आप भी सेफ रहेंगे। इट इज गुड फॉर ऑल। इंश्योरेंस होता क्या है कि लास्ट मोमेंट में आपको कभी जरूरत पड़े तब आप इंश्योरेंस का आपका काम आता है। जब लॉस हो जाता है तो ज्वेलरी थी मेरे पास, हाँ भी चलो ज्वेलरी का नुकसान हो गया, फाइन, ऐसे केस का इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम पे करके खुश है। दे डोंट वांट टू रिजेक्ट अ क्लेम। वो चाहते कि आप इंश्योरेंस करो, हम आपको अगर नुकसान होगा हम आपको देंगे। सारी दुनिया का तो एक साथ नुकसान नहीं होने वाला, कभी कभार किसी का होगा, उसके लिए फाइन, आप प्रॉपर पेपर दीजिए। अलग अलग वीडियो में मैंने डिस्कस किया क्या पेपर आपको देना है, कैसे करना है। तो हमेशा एक चीज लेके चलिए, इंश्योरेंस जरूर करवाए ज्वेलरी का। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, हमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर ज्वेलरी इंश्योरेंस के ऊपर बनाया, सारे टॉपिक देख के अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से करके हमने बनाया हुआ। नंबर 2, अपने दोस्तों को सबसे शेयर कीजिए, फ्रेंड्स, रिलेटिव, जान पहचान वालों से कि ज्वेलरी इंश्योरेंस कैसे करवाया जाए। ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में डिटेल के अंदर यूट्यूब हमारी वीडियो में डाले हुए हैं। नंबर 3, आप लोग अब सब फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन डालें, हम आपको जवाब देंगे, बताएंगे। और हमारा जो इतने सालों का तजुर्बा, तो 35-40 साल का, वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग आवर चैनल, फॉर लाइकिंग आवर यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।